हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 14.2 पे हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। क्या कर रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल मेटालिक पाइप इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 44 मीटर स्क्वायर। इफ द पाइप इज मेड ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द पाइप। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पाइप बना लेता हूँ। हॉलो सिलेंडर शेप में आप बनाएंगे ना जी। चलिए तो मैं यहाँ पर एक पाइप बना लेता हूँ, फिर उसके बाद देखिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन में। चलिए तो ये आपका एक पाइप हो जाएगा, मेटल का बना हुआ मेटालिक पाइप है, ठीक है। इसका हमें आउटर और इनर रेडियाई निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। आउटर एंड इनर रेडियाई पूछ रहा है, ठीक है। आउटर एंड इनर रेडियाई पूछ रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमें ये आउटर रेडियाई और इनर रेडियाई निकालने के लिए कहा रहा है, जबकि हमारे पास इसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इनर रेडियाई को स्मॉल आर से और आउटर रेडियाई को कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं। कह रहा है कि इस पाइप का जो लेंथ है ना, यानी कि हाइट कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, लेंथ का ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और इसका बाहर से और अंदर से जो सरफेस एरिया होगा उसका डिफरेंस 44 सेंटीमीटर है। और पाइप जो बना हुआ है, इसके मेटल का वॉल्यूम दिया है 99 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग कहने लेते हैं लेट आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द पाइप बी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है। चलिए हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर इसका हाइट भी दिया है। हाइट कहिए या फिर लेंथ भी कह सकते हैं। लेंथ ऑफ द पाइप का लेंथ दिया हुआ है, हाइट दिया जो भी है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना जी। और जबकि यहाँ पे ये कह रहा है कि ये 44 मीटर स्क्वायर इसका इनर और आउटर एंड इनर सरफेस एरिया का डिफरेंस है। तो एक काम करो ना, ये जो 44 देख रहे हो ना, एक्चुअल में ये सेंटीमीटर स्क्वायर में देना चाहिए, मीटर में नहीं, क्योंकि देखो ये भी सेंटीमीटर में भी ये सेंटीमीटर में ही हो, गलत दिया है, ठीक है ना जी। तो इसको सेंटीमीटर में कर लेना। हमारे पास क्या दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड and inside surface areas of cylindrical metallic pipe वो क्या है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बाहर वाले के लिए हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई कैपिटल आर और स्मॉल एच हाइट, यहाँ पे अंदर वाले के लिए 2 पाई आर एच है ना जी, इक्वल टू में 44 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से 2 पाई एच कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ कैपिटल आर और माइनस स्मॉल आर बच जाएगा, इक्वल टू में 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 पाई की जगह 22/7 और इंटू एच हमारे पास है आपके पास 14 है ना सेंटीमीटर, और यहाँ हो जाएगा आर माइनस आर इक्वल टू में 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लोग काट सकते हैं 2 टाइम्स में, तो r माइनस आर इक्वल टू में आ जाएगा 44 बाई में 2 इंटू में 22 इंटू में 2 सेंटीमीटर। अब देखिए 44 से 44 1/2 आ जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं कि इनके रेडियस के बीच का डिफरेंस जो है 1/2 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास ना देखिए हमारे पास क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ मेटल दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ मेटल दिया हुआ है कितना 99 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल दिया तो उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच इक्वल टू में 99 सेंटीमीटर क्यूब। 99 ही दिया है, एक बार देख लेते हैं 99 दिया। हाँ चलिए अब आगे इसमें रखते हैं वैल्यू को, पाई की जगह 22/7 कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में कर सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर है बीच में है ना जी, स्क्वायर के बीच में माइनस दिया तो ए माइनस बी प्लस भी लगा दिया हमने, और एच है आपके पास 14, हाइट 14 दिया है और इक्वल टू में 99 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ 7 2 जा 14, ये मल्टीप्लाई करेंगे 44 और इनटू में r माइनस आर का वैल्यू देखिए 1/2 दिया है,
और इंटू में r प्लस आर इक्वल टू में हो जाएगा 99। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग काट सकते हैं इसे 22 टाइम्स में, तो r प्लस आर इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे 99 और बाई में 22। 11 से ये 2 टाइम्स में और ये 11 से कट जाएगा आपका 9 टाइम्स में, तो यहाँ पे हमें मिल गया r प्लस आर इक्वल टू में 9/2। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर r माइनस आर इक्वल टू में 1/2 है और यहाँ पर है आपका r प्लस आर इक्वल टू में 9/2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए r से r आपका कैंसिल हो जाएगा, 2r इक्वल टू में यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10/2 यानी हो जाएगा 5, यानी कैपिटल R का वैल्यू 5/2 सेंटीमीटर। अब देखिए r प्लस आर इक्वल टू में है 9/2, तो कैपिटल R का वैल्यू हम लोग यहाँ 5/2 रख देते हैं, तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर जाएगा तो हो जाएगा r इक्वल टू में यहाँ पर 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो दोनों रेडियस आ गए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आउटर रेडियस जो हुआ वह 5/2 सेंटीमीटर और जो इनर रेडियस हुआ वह इनर रेडियस कितना हो जाएगा, इनर रेडियस वह 2 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। द आइसक्रीम इज टू बी filled in cones of height 12 centimeter and the diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice creams. अच्छा देखिए क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर सिलेंडरिक शेप में यहाँ पर ये आइसक्रीम से फिल एक कह सकते हैं कि एक बॉक्स है जिसका सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है ना जी। ये आइसक्रीम से फिल है, ये भरा हुआ है पूरा आइसक्रीम से, इसका डायमीटर दिया है और हाइट दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया तो यहाँ से इसका रेडियस हम लोग नहीं पता कर लेंगे जी, रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्योंकि डायमीटर 12 है और हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर। ये पूरी तरह से आइसक्रीम से फिल है, भरा हुआ है। अब इसमें से आइसक्रीम निकाल के ना कोनिकल शेप वाले यहाँ पर क्यूब्स में भरा जाता है उसको, ठीक है। जो किस तरह से भरना है तो देखिए इस तरह से भरना है कि ये कोन फिल कर देना है और ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप में ऐसे फिल कर देना है, इस तरह से आइसक्रीम भरना है। अब इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हाइट जो दिया है कोनिकल पार्ट का वो 12 सेंटीमीटर देने की, ये हाइट जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका डायमीटर 6, तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने आइसक्रीम हम लोग ऐसे कितने कोन्स फिल कर सकते हैं आइसक्रीम से, ये हमें बताना है इसमें से। तो हमें नंबर ऑफ कोन्स निकालने है ना जी। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू में यहाँ पे देख लेते हैं, कैपिटल एच लेते हैं, वो की है 15 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर यहाँ पर रेडियस कितना है, कैपिटल से डिनोट करते हैं तो डायमीटर का हाफ यानी कि 12/2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं फिर रेडियस ऑफ द कोन। अच्छा, और सेमी सर्कल ये जो हेमी स्पेयर है उसका भी रेडियस सेम ही होगा, तो इसी में हेमी स्पेयर भी लिख देते हैं, हेमी स्पेयर। दोनों का रेडियस r से डिनोट करते हैं और जो कि होगा इसके डायमीटर का हाफ यानी कि 6/2 कट जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हाइट ऑफ द कोन का हाइट कितना दिया है जी, यहाँ पर दिया है 12 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि कितने ऐसे कोन्स बन सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कोन्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और बाई में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है ना जी। चलिए तो ये हम लोग काम करेंगे, यानी कि इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पाई r² h हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए बात करें तो 1/3 पाई, इसमें रेडियस और हाइट स्मॉल लेटर से डिनोट किया पाई r² h, और प्लस में हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई r³। चलिए अब इनके वैल्यूज रखेंगे, तो पहले एक काम करते हैं, ऊपर देखिए पाई r² h है और नीचे से हम लोग 1/3 पाई r² कॉमन कर सकते हैं, h बच जाएगा और प्लस में यहाँ 2r बचेगा। तो देखिए तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, अब वैल्यूज को रखते हैं। कैपिटल R का वैल्यू देख लीजिए 6 है और कैपिटल H का वैल्यू 15 है। चलिए रखते हैं ऊपर 6 इंटू में 15, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे देखिए आपका
1/3, आर कितना है 3 है, 3 इंटू में 3, एच कितना है इसका हाइट 12 था ना, 12 सेंटीमीटर कोन वाले का, और 2 इंटू में रेडियस है 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 से 6 को काट देते हैं 2 टाइम्स में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ऊपर क्या बच जाएगा, 2 इंटू में 6 इंटू में 15, और बाई में यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 3 2 6 और 6 और 12 18 हो जाएगा ना जी। अब इसके बाद 6 3 18 और 3 5 15, 5 2 10 कोन्स बनेंगे, 10 कोन्स बन जाएंगे। नंबर ऑफ कोन्स कितने होंगे जी, 10 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। ए सॉलिड आयरन पोल हैविंग द सिलेंड्रिकल पोर्शन 110 सेंटीमीटर हाई एंड द बेस ऑफ द डायमीटर is 12 centimeter is surmounted by a cone of height 9 centimeter. Find the mass of the pole given that the 1 centimeter cube of iron is 8 ग्राम। यहाँ पे देखिए इसका डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग वॉल्यूम निकाल के मल्टीप्लाई करें तो हमें मास पता चल जाएगा। तो देखिए किस तरह का है, एक सॉलिड आयरन पाइप है हैविंग द सिलेंड्रिकल पोर्शन, अच्छा इसमें सिलेंड्रिकल पोर्शन है और उसके ऊपर जो है ना कोनिकल पोर्शन। तो मैं सिलेंड्रिकल पोर्शन पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ इस तरह से, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया, और इसी के ऊपर मैं कोनिकल पोर्शन भी यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इसी के ऊपर सरमाउंटेड कर रहा है ना जी, इस पे मैं एक कोन भी बना देता हूँ। अब देखिए इनके हाइट और रेडियस दिए हैं, उनको पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए क्या दिया है, इसका हाइट दिया है सिलेंड्रिकल पार्ट का, और इसका डायमीटर दिया है, तो रेडियस निकल ही जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर इसका डायमीटर दिया 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 ही होगा, और हाइट जो दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर है। और फिर क्या कह रहा है कि जो कोनिकल है उसका 9 सेंटीमीटर हाइट है, 9 सेंटीमीटर हाइट है। हमें क्या करना है, हमें पहले इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस कितना होगा जी, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अच्छा, और हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट क्या होगा, यहाँ पे सिलेंडर का हाइट क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल एस से नोट करते हैं, वो है 110 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन क्या हो जाएगा जी, वह आपका दिया है 6 सेंटीमीटर, दोनों का इक्वल ही होगा, और हाइट इसका दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया है कोन का हाइट, यहाँ पे कोन का हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम निकालना है जी। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हम लोग ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को, ठीक है ना जी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और कोन के लिए आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन, कैपिटल एच और प्लस में यहाँ पर 1/3 एच बच जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे वैल्यूज को मैं रखूंगा, तो पाई की जगह पे 22/7, आर रेडियस कितना दिया है 6 है ना, 6 इंटू में 6, और कैपिटल एच का वैल्यू है 110 और प्लस का 1/3 स्मॉल एच है 9 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है ना जी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3 टाइम्स में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 22/7 इंटू में 6 6 36, और इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 113, ठीक है, 113 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते, कोई क्या कटेगा, तो 113 जो है ये आपका 7 से तो नहीं कटेगा ना जी। तो चलिए एक काम करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करके फिर 7 से डिवाइड करते हैं। तो ये देखो 113 है, फिर आपका 36 है, और फिर आपका यहाँ पे 22 है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा यहाँ 89496 और बाई में 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए अब इसमें डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो डिवाइड कर देंगे जब 7 से तो आ जाएगा यहाँ पर, या चलिए डिवाइड करके लेते हैं, या फिर अभी इतना ही रहने दो, लास्ट में डिवाइड कर दीजिएगा जब मास निकाला जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब, मास ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का मास कितना हो जाएगा, तो कितना है ये आपका आया है 89496 और बाई में 7 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है जी, देख लीजिए डेंसिटी कितना दिया है, वहां पे दिया है 8 ग्राम के इक्वल। तो यहाँ पे 8 ग्राम, यहाँ इंटू में 8 लिख देते हैं, 8 ग्राम। चलिए उसमें मल्टीप्लाई करके और फिर तब 7 से डिवाइड करेंगे। तो इंटू 8 जब करोगे
तो आ जाएगा यहाँ पर 715,968 बाई में 7 ग्राम। तो अब इसमें 7 से जब डिवाइड कर दोगे, अब डिवाइड कर दोगे हम लोग 7 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना जाएगा जी 102,281.14 है ना जी, अप्रॉक्स इतना ग्राम आएगा। तो इसको केजी में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 1000 से। तो 102,281.14 बाई में 1000 केजी, यानी कि अप्रॉक्स में यहाँ पे आ जाएगा 102.281 केजी हो जाएगा अप्रॉक्स में, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स में ये वैल्यू है। हम लोग हो सकता है पहले ही 7 से डिवाइड करके तब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो सकता है एग्जैक्ट आपके बुक में जो आंसर है वही आ जाता है, लेकिन ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। हाइट ऑफ द कोन is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. If the right circular cylinder circumscribe the toy, find how much more space it will cover. चलिए देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। A solid toy is form of the hemisphere surmounted by a right circular cone. चलिए मैं फिगर बनाता हूँ, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर बना लेता हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर जो है मैं यहाँ पर एक कोन बना लूंगा, जैसे कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है। इसी तरह का ना टॉय कह रहा है जी, एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक यहाँ पे इस तरह से एक कोन है, इस तरह का एक टॉय है। ठीक है, चलिए हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। कोन के लिए यहाँ पे देखिए हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ द बेस जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये देखिए हाइट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और डायमीटर जब 4 है तो रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या कह रहा है कि इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribe the toy, find how much more space will it cover. अच्छा, ये कितना और स्पेस कवर कर सकते। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribe the toy, अच्छा इस तरह से इसको घेरे हुए हैं। ठीक है ना जी, तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करना है, इस तरह से ये इसको घेरे हुए हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये घेरे हुए हैं। तो हमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर, कहने का मतलब ये कितना और स्पेस कवर कर सकता है। तो ये जो खाली जगह है यही हमें निकालना है। ठीक है नहीं, तो अब देखिए अगर हम लोग इस सिलेंडर की बात करें तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये ना हो जाएगा जी हाइट इसका, और इसका रेडियस ये हो जाएगा। तो इसका रेडियस तो आपका यही 2 हो गया, इसका रेडियस वही 2 सेंटीमीटर क्योंकि सर्कमस्क्राइब कर रहा है। और इसके हाइट की बात करें तो देखो यहाँ से यहाँ ये रेडियस ही होगा 2 सेंटीमीटर और ये 2, तो 4 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ कोन हेमीस्फीयर एंड तीसरा कौन है जी, सिलेंडर है। ठीक है, इन तीनों का जो रेडियस है ना वह 2 सेंटीमीटर होगा। डायमीटर का हाफ यानी 4/2 कर दो, 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अच्छा, और हाइट ऑफ द कोन का हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, और हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर इसका हाइट कैपिटल से जोड़ करते तो वो 2 सेंटीमीटर और प्लस 2 सेंटीमीटर, ये 2 और ये 2 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, स्पेस कितना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड स्पेस होगा, रिक्वायर्ड स्पेस वह किसके इक्वल होगा जी, तो यहाँ लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में इस टॉय का वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो पाई r स्क्वायर और कैपिटल H से डिनोट किया है। टॉय में 2 चीज आएगा, एक कोन आ जा रहा है और एक हेमिस्फीयर आ रहा है। तो कोन के लिए 1/3 पाई r स्क्वायर H और हेमिस्फीयर के लिए 2/3 पाई r क्यूब। चलिए सबके वैल्यू तो हमारे पास दिए हैं, यहाँ पे रखते हैं। आंसर जो है ना भाई आपका ये पाई में दिए, तो पाई में ही हम लोग रहने देंगे, पाई के वैल्यू नहीं देंगे। r का वैल्यू यहाँ 2 है, 2 × 2, h का वैल्यू है यहाँ पर 4 है ना जी, सेंटीमीटर क्यूब। माइनस अब देखिए यहाँ से चाहो तो रख दो वैल्यू, छोड़ना 1/3 पाई, r का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो 2 × 2 और h का वैल्यू है यहाँ 2 प्लस 2/3 पाई, r का वैल्यू है 2 × 2 सेंटीमीटर क्यूब।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर देखिए माइनस अंदर कितना हो जाएगा 8/3 पाई, और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका देख लीजिए 16/3 पाई, हाँ जी, सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और माइनस में यहाँ पे 24/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 8 टाइम्स में कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से रिक्वायर्ड स्पेस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर is placed upright in a right circular cylinder full of water such of it touch the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is यहाँ पर 180 सेंटीमीटर। क्या करा कि solid consist of right circular cone of height this and radius this on standing on the hemisphere। देखिए किस तरह का solid है, एक कोन है जो किसके ऊपर स्टैंड है, हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड है, इस तरह से, ठीक है ना जी, कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे फिगर पहले बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक मैं हेमिस्फीयर बना लेता हूँ इसके नीचे, ठीक है। इस तरह का एक क्या कहते हैं सॉलिड है, जिसका यहाँ पर देखिए हाइट दिया है कोन वाले पार्ट का 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस दिया है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट दिया है 120 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है 60 सेंटीमीटर। अच्छा, हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 है, तो ठीक है रेडियस 60 है। इसको प्लेस किया कहाँ डाला जाता है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो फुल है वाटर से। तो देखिए अगर मान लीजिए एक सिलेंडर लेते हैं, इसमें जब इसको उठाकर जब इसमें डालेंगे तो ये जो पानी से भरा हुआ सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर में बना हुआ है किसे, पानी से पूरी तरह से, वाटर से पूरी तरह से फिल है। और इसका यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 180 सेंटीमीटर है। हाइट 180 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है आपका 60 सेंटीमीटर है। तो जब इसमें आप ये डालोगे तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी इसमें बाहर जाएगा। तो इसमें कितना पानी बच जाएगा, तो इसके वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर क्या है जी, उसका रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द कोन कितना दिया है जी, हाइट ऑफ द कोन है 120 सेंटीमीटर। अच्छा फिर से देखिए, रेडियस ऑफ द सिलेंडर का रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर से डिनोट कर दो, वो भी 60 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर का हाइट कितना है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग 180 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर में जो लेफ्ट बच गया उसका। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड की। इस सॉलिड के वॉल्यूम को जब माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की यहाँ पे बात करें तो हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड की बात करते हैं, इसमें देखिए कोन भी है और हेमिस्फीयर भी। तो कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर के लिए 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर एच माइनस में यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लो तो एच बच जाएगा, और यहाँ पे 2/3 आर बच जाएगा। अब चलिए अब इनके वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। 2 आर बचेगा, सॉरी 2/3 क्यों, 3 तो मैंने बाहर निकाल दिया था, तो 2 आर बच जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाई की जगह पे क्या करना है, 22/7 रख सकते हैं। देख लेते हैं, बट कुछ दिया नहीं है तो 22/7 रख देते हैं। 22/7 कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, 60 है, 60 × 60, और यहाँ एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू हाइट दिया 180 था, 180 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस 1/3 पाई, आर का वैल्यू है 60 × 60, और एच का वैल्यू कितना है, स्मॉल एच था हाइट 120 और 2 × आर है 60
सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर ले क्या, यहाँ देखिए इसकी जगह 22/7 रख देना चाहिए था, 22/7 रख देना चाहिए था। एक काम करो ना, यहाँ पे देखो ना 22/7 और 60 इंटू में 60 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 180 बचेगा और माइनस में यहाँ पर 1/3 और इंटू में ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 120 और 120 120 240 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम लोग काट सकते हैं इससे कितना टाइम्स में, तो 80 टाइम्स में कट जाएगा। अब ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 22/7 इंटू में 60 इंटू में 60 और इंटू में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, इसको सेंटीमीटर क्यूब तो मीटर क्यूब में चेंज करते हैं। 22 इंटू में 60 इंटू में 60 इंटू में 100 और बाई में 7 इंटू कर देते हैं, यहाँ पर 100 इंटू 100 इंटू में 100 मीटर क्यूब कर देते हैं, है ना जी। ये 100 से 100 कट गया, 1010 है ना जी। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर जो है आपका आ जाएगा, आपका काट सकते हैं क्या, और इसे हम लोग 11 और यहाँ पे कर देते हैं 50, 6 को काट देते हैं 3 और यहाँ पे कर देते हैं 25, ठीक है ना जी। तो अब देखिए ऊपर क्या बच रहा है, बच रहा है 11 इंटू में 3 इंटू में 6 इंटू में 3 इंटू में 6, तो ऊपर आपका आ जाएगा 198 और नीचे आ जाएगा कितना, तो 7 इंटू में 25, तो ये 175 आ जाएगा, है ना जी, मीटर क्यूब। तो 198 में अगर डिवाइड कर दें 175 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.131 मीटर क्यूब अप्रोक्स में ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि इतना वाटर लेफ्ट बचे। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।